हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 का जो गणित है आपका जादुई गणित है ना। उसमें आज चैप्टर नंबर हम पढ़ने वाले हैं 8वां। ठीक है, मतलब कक्षा 4 की जो क्लास 4 की आपकी NCERT है उसका मैथ का चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। फोर्थ क्लास का 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और 8 चैप्टर का नाम क्या है? गाड़ियाँ और पहिए। क्या नाम है? गाड़ियाँ और पहिए। अब इसमें हम बहुत सारी गाड़ियों के बारे में, उनके फिर पहियों के बारे में और बहुत सारी जो डीप नॉलेज है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस चित्र में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, तो अरे देखो इसके कितने बड़े पहिए हैं। मैंने इतने बड़े पहिए आज तक नहीं देखे। ठीक है, इतने बड़े पहिए आज तक नहीं देखे। तुमने ऐसी गोल गोल चीज़ें अपने आसपास ज़रूर देखी होंगी। ऐसी गोल गोल चीज़ें आपने अपने आसपास देखी हैं क्या नहीं देखी हैं? तो आप कहेंगे हाँ देखी हैं। ठीक है, तो तुम अपनी कॉपी में इसी तरह की गोल गोल चीज़ों की अपनी सूची बनाओ। ठीक है, तो इनकी आपको क्या करना है? सूची बनाना है। जो जो चीज़ें दिखी हैं, जैसे कि आपको क्या दिखा है इसमें? इसमें आपको घड़ी दिखी है ना, इसमें आपको बॉल दिखी है, बॉल दिखी, प्लेट दिखी है, प्लेट के बाद आपको पिज़्ज़ा भी दिखा हुआ है प्लेट में, फिर ग्लोब भी रखा हुआ है। ठीक है, ग्लोब भी रखा हुआ है। ग्लोब के बाद आप इसमें पहिया तो देख ही रहे हैं आप, है ना, पहिया देख रहे हो आप। फिर एक एक रुपया, 1 रुपया का सिक्का भी देख रहे हैं आप, है ना, देख रहे हैं ना, 1 रुपये का सिक्का। उसके बाद चांद भी देख रहे हैं आप, चांद। फिर सूरज, सूरज भी देख रहे हैं आप। फिर टेबल, है ना, टेबल भी देख रहे हो। तो इतनी सारी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देख रहे हो। ठीक है, जो गुल्लक रखी हुई हैं वो भी देख रहे हो आप। फिर उसके बाद आता है आपका क्या कि चूड़ी से गोल बनाओ। क्या बनाओ? चूड़ी से गोल बनाओ। अब क्या आता है यहाँ पर? चूड़ी से गोल बना दो। क्या तुम कभी चूड़ियों की दुकान पर गए हो? तो आप उत्तर में लिखोगे हाँ हम चूड़ियों की दुकान पर कई बार गए हैं। ठीक है, तो आप उत्तर में लिख देना कांच की चूड़ियाँ। मैंने ये चूड़ियाँ नहीं पहन सकती, ये बहुत छोटी हैं। अब उसमें यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी चूड़ी तुम्हारे हाथ के नाप की है, अंदाज़ा लगाओ। ठीक है, तो इनमें से अब कौन से आपके हाथ के नाप की है? तो आप लड़के हो तो पहनोगे नहीं, और लड़की हो तो आप गैस करना है बस। ठीक है, लड़के भी हो तो इनमें से सबसे छोटी चूड़ी मेरे हाथ के नाप की, आप अपने हिसाब से बता सकते हो कौन सी आ सकती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो स्टार लगे हैं ना, जो 4th क्लास 5th क्लास में ये क्वेश्चन है। तो एक तार लो और अपने लिए चूड़ी बनाओ। क्या तुम्हारी मैडम या माँ यह चूड़ी पहन पाएंगी? तो आपको उत्तर में लिखना है पहन पाएंगी क्या नहीं पहन पाएंगी। तो आप उत्तर में लिखेंगे तार की चूड़ी बनाई गई, मेरी माँ या मैडम नहीं पहन पाएंगी क्योंकि यह उन्हें छोटी होगी। तो आप अपने आंसर में लिख देंगे यहाँ पर कि ये वो छोटी होगी। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि चूड़ी का इस्तेमाल गोला बनाने के लिए किया जा सकता है। कुछ और चीज़ों के बारे में सोचो, इनका इस्तेमाल गोल बनाने में किया जा सकता है। और कौन सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग गोल बनाने में किया जा सकता है? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि चूड़ी के अलावा गोल बनाने के लिए रुपए का सिक्का। तो आप यहाँ लिख लेंगे रुपए का सिक्का। ठीक है, रुपए का सिक्का। फिर उसके बाद आप क्या बनाना सीख जाओगे इसमें? और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे हो गया, किसका हो गया? आपका रुपए का सिक्का हो गया। फिर उसके बाद आप गिलास गिलास का ऊपरी ऊपरी भाग। ठीक है, गिलास का ऊपरी भाग। उसके बाद आता है आपका इसका इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है उसके बाद कि अब तुम अपनी कॉपी में या पास के मैदान में उन चीज़ों की मदद से गोला बनाओ जिनसे तुम्हें लगता है कि गोल बनाया जा सकता है, जिससे तुम्हें क्या लगता है कि गोल बनाया जा सकता है। तो आप उत्तर में और उसमें लिख सकते हैं उस गोल बनाया जा सकता है। अब उसमें और क्या लिखा है कि किस चीज़ों की मदद से छोटा गोला बन सकता है। तो और दूसरा तो अब उसके बाद आता है कि किस चीज़ की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है। तो हम पहले का आंसर देंगे, इसका आंसर देंगे हम इस वाले का कि अब तुम अपनी कॉपी या पेन के कॉपी या पास के मैदान में उन चीज़ों की मदद से गोला बनाओ जिनमें तुम्हें लगता है कि गोला बन सकता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि हमारे आसपास के अन्य चीज़ें जिनके उपयोग से विभिन्न गोले बनाए जा सकते हैं वे निम्नलिखित थे, जैसे कि 1 रुपये का सिक्का, साइकिल का रिम, थाली, चूड़ी, ग्लास, बोतल का ढक्कन, इनसे सबका गोल बनाया जा सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि किस चीज़ की मदद से सबसे छोटा गोला बनाया जा सकता है। तो आप ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर बताई गई जितनी भी हमने उस पहले वाले क्वेश्चन के आंसर लिख दिया था उन्हीं में से, जैसे कि बोतल का ढक्कन है वो सबसे छोटा है तो सबसे छोटी उससे ही बनेगी। फिर आता है कि किस चीज़ की मदद से सबसे बड़ा गोला बन सकता है। तो सब ऊपर बताई गई चीज़ों में सबसे बड़ी साइकिल का रिम है, तो साइकिल के रिम से सबसे बड़ा गोला बन सकता है। फिर आता है कि गोल घेरे के खेल, बच्चे कुछ खेल खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ खेल खेल रहे हैं बच्चे। तो
फिर क्वेश्चन इसमें आएगा, देखो किस टाइप के खेल खेल रहे हैं। तो क्वेश्चन आता है, क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या तुम इन खेलों को खेलते हो, तो आप उत्तर में लिख देना हाँ मैं इन खेलों को खेलता हूँ। दूसरा है कि इनको खेलते हुए कौन कौन से गाना गाते हो, तो आप अपने हिसाब से कोई भी गाना लिख देना अगर आप गाते हो तो। जैसे कि मैंने अपने बताया कि मैं बहुत तरह के गाने गाता हूँ, आप लिख देना। तीसरा आता है कि अपने स्कूल में इन खेलों को खेलो, क्या करो, इनको अपने स्कूलों में खेलो। फिर आता है कि इन खेलों को खेलने के लिए हम गोल घेरा क्यों बनाते हैं, अगर आयत बनाते तो क्या होता, चर्चा करो। अगर हम क्या बनाते, आयत बनाते तो क्या होता, खेल नहीं पाते, क्योंकि वो चीज़ लुढ़कती नहीं है ना, अगर लुढ़कती नहीं तो क्या होता, फिर हम उसको बना नहीं पाते, चला नहीं पाते। क्वेश्चन आता है आपका कौन सा वाला कि यही क्वेश्चन आता है आपका कि कुछ और खेलों के बारे में सोचो जो गोले घेर बनाकर खेले जा सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, गोले घेरे कर बनाए जा सकते हैं। तो आप इनको लिख सकते हो कि कुछ अन्य खेल हैं जिन्हें हम व्रत बनाकर खेल सकते हैं, जैसे कि पार्सल पास करना। ठीक है, पार्सल पास करना। फिर दूसरा है म्यूजिकल चेयर रेस और कांच और कंचे इत्यादि हैं। आप इनको क्या कर सकते हो कि इनके द्वारा आप खेल खेल सकते हो गोल बनाकर। फिर उसके बाद आता है आपका गोला बनाना। क्या आता है, गोला बनाना। नैना, चिंपू और अरीबा एक खेल खेलना चाहते हैं। वे मैदान में एक बड़ा गोला बनाना चाहते हैं, लेकिन वे इसे बना नहीं पा रहे हैं। इसलिए अरीबा एक टहनी की सहायता से मैदान में गोला बनाने की कोशिश करती है, गोला बनाने की कोशिश। चिंपू और नैना कहते हैं यह तो बिल्कुल भी गोल नहीं लग रहा है। अरीबा कहती है अच्छा तुम दोनों ही कोशिश कर लो। चिंपू और नैना दोनों मैदान पर अपना अपना गोला बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि क्या इनमें से कोई गोले की अच्छी ड्राइंग है। इसमें मतलब उन्होंने जो गोला बनाया है किसी की ड्राइंग अच्छी है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो अच्छी है और अदरवाइज नहीं लगता है तो आप तो मना कर दिए कि नहीं है अच्छी। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या तुम चौक से फर्श पर गोला बना सकते हो, कोशिश करो, क्या तुम बना सकते हो, तो आप उत्तर लिख देना कि हाँ मैं चौक से फर्श पर गोला बना सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अपनी कॉपी में भी पेंसिल से गोला बनाने की कोशिश करो, तो आप उसमें भी उत्तर में लिख सकते हो कि कोशिश करने की रहा है तो नोटबुक में खींचा गया एक गोला एक पेंसिल का उपयोग करके इसको बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है कि अपने दोस्तों की कॉपी में बने गोले देखो किसने सबसे अच्छा गोला बनाया, तो आप उत्तर में लिख देंगे ये मेरे दोस्तों द्वारा बनाया गया कुछ गोले हैं। जैसे इसमें जो भी बनाए गए हैं तो आप अपने हिसाब से, जैसे कि किसी ने ऐसा बना दिया, किसी ने ऐसा, इसमें से कौन परफेक्ट गोला है वो आपको बनाना है। ठीक है, फिर आता है रस्सी की मदद से गोला बनाना। अरीवा ने तय किया कि वह धागे और कील की मदद से मैदान पर गोला यानी वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर अपने एक दोस्त की मदद से गोला बनाया। नीचे बने हुए चित्र को देखो कि उन्हें गोला कैसे बनाया। ठीक है, गोला कैसे बनाया। क्या तुम भी अरीबा की तरह कील और रस्सी की मदद से गोला बना सकते हो, आप बना सकते हो क्या, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं बना सकते हो कि नहीं बना सकते। ठीक, आपकी इच्छा है, आप अगर बना सकते हो तो आप लिख देना हाँ बना सकते हैं, और नहीं बना सकते हो तो लिख देना कि हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है कि छोटे समूह बनाकर नीचे गतिविधियों को पूरा करो। पहला प्रश्न आता है इसमें कि हर एक समूह अलग अलग लंबाई की रस्सियाँ व कीलें लें। ठीक है, अलग अलग लंबाई की लो, तो अलग अलग लंबाई की लेना। हर एक समूह अरीबा की तरह ज़मीन पर गोला बनाए। सभी समूहों द्वारा बनाए गए गोलों को देखो। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ अपन को देखना है जो गोले बनाए गए हैं इसके द्वारा बनाए गए ये समूह ने। आप लिखोगे कि समूह में सबसे छोटा गोला दीपक वाले समूह ने, कुछ भी जो समूह है आप बना सकते हो। किस समूह में सबसे छोटा गोला बनाया गया, तो हम लिख देंगे कि दीपक के समूह ने बनाया या किसी के भी। फिर उनकी रस्सी कितनी लंबी थी, उनकी रस्सी कितनी लंबी थी, 7 से 8 मीटर थी, 7 से 8 मीटर थी। फिर उसके बाद आता है कि क्या ज़्यादा लंबी रस्सी से ज़्यादा बड़ा गोला बनता है कि नहीं बनता है, तो आप उसमें लिखेंगे कि हाँ ज़्यादा लंबी रस्सी से ज़्यादा बड़ा गोला बनता है, क्योंकि जितनी अधिक त्रिज्या होगी उतनी बड़ी गोला होगी। जैसे ये गोल हो गया, ये बिंदु हो गया, तो इसकी यहाँ से ये जो लेंथ है बिंदु से लेके परिधि तक, तो इसको हम बोलते हैं आर, मतलब कि रेडियस बोला जाता है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका क्या कि क्या ज़्यादा लंबी रस्सी से, ये तो हो गया बना सकते हो। जिस रस्सी से गोला बनाया गया उसकी लंबाई गोले का अर्धव्यास आधा व्यास है। ठीक है, तो ये देखो आधा व्यास, इसको हम क्या कहते हैं, आधा व्यास।
इसको हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिज्या कह सकते हैं। सबसे छोटे गोले का अर्धव्यास कितना लंबा है, सबसे छोटे गोला है जो आपका, उसका अर्धव्यास कितना है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इसका सबसे जो अर्धव्यास है वो 7 मीटर है। कितना मीटर है, 7 मीटर, 7 मीटर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है स्केल से इन्हीं चूड़ी का अभ्यास बनाओ, इनकी लंबाई भी मापो। ठीक है, तो आप इनका प्रैक्टिस करना और उनको बनाना। तो आप देखोगे वृत्त की सीमा एक बिंदु पी लिया है, बिंदु पी को बिंदु ओ से मिलाया गया, फिर ओपी को मापा जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद आता है आपका ये कि आप देखो तुम्हारे दोस्तों ने क्या बनाया है, चित्र देखो, उनसे उनके द्वारा नापी गई जानकारी मतलब कि अर्धव्यासों की लंबाई से भी पूछो, क्या सभी अर्धव्यासों की लंबाई बराबर है। ठीक है, सभी की कैसी है, लंबाई बराबर है क्या। तो आप उत्तर में लिखेंगे पहला कि नीचे दिए गए गोले अर्धव्यास बनाओ। गोले का क्या करना है, अर्धव्यास बनाना है। अर्धव्यास मतलब कि आधा करना है गोले को, क्या बनाओ, अर्धव्यास मतलब आधा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आता है कि दोनों गोलों के अर्धव्यास का स्केल से नापो। दोनों को अर्धव्यास स्केल से भी नापना है आपको, इनको अर्धव्यासों को भी नापो, उनके अर्धव्यास की लंबाई नापो। हरे रंग के गोले का अर्धव्यास और नीले रंग के गोले का अर्धव्यास जो आपको चित्र में दिए गए हैं, आप इनको आराम से बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पता करो, साइकिल के पहिए या बैलगाड़ी के पहिए के अर्धव्यास नापो। तुम इसे धागे या टेप की सहायता से नाप सकते हो। फिर आप लिख सकते हो उत्तर में कि क्या इसके दोनों पहिए का अर्धव्यास बराबर होता है, तो बराबर होता है। क्या तुमने ट्रैक्टर या रोलर देखा है रोलर देखा, नहीं देखा तो देखा है। चलो, फिर उसके बाद अगर देखा है तो फिर आता है कि तुमने सबसे बड़ा पहिया कौन सा देखा। तो सबसे बड़ा पहिया जिस चीज़ का भी देखा है तो आप उसका नाम ले लेना। कि आपने कहा कि पहिया किसका देखा, तो आप लिख देना अगर कि जो सबसे बड़ा पहिया होता है। ठीक है, तो रोलर का पहिया देखा है जो सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद आता है आपका और कि क्या ट्रैक्टर या रोलर के सभी पहिए के अर्धव्यास बराबर होते हैं। तो नहीं, सभी पहियों के अर्धव्यास बराबर नहीं होते, क्योंकि उनके सभी पहिए बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये सारे प्रश्न हो गए। फिर उसके बाद आता है आपका लाली और काली रस्सी द्वारा खंभे से बंधी हुई है। काली की रस्सी ज़्यादा लंबी है, दोनों में से कौन ज़्यादा दूरी तक की घास खा सकती है। ज़्यादा दूरी की घास खा सकती है, तो आप लिख देंगे काली ज़्यादा दूरी तक घास खा सकती है, क्योंकि इसकी रस्सी लाली से बड़ी है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे जो मैंने बोला है ना वो कारण लिख देना। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं दलजीत के डिज़ाइन। यहाँ पर देखो, दलजीत ने प्रकार की सहायता से डिज़ाइन बनाए, उसकी बहन और उसके साथ मिलकर और ज़्यादा डिज़ाइन बनाने लगी। ठीक है, क्या तुम ये ऐसे डिज़ाइन बनाना चाहते हो। ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए तुम्हें पत्रकार की ज़रूरत है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब हम पार्ट 2 का डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।